माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन मैथ टेस्ट 11 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 10 सितंबर 2021 को लिया गया था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहा होगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2। x वास्तविक है तो x पे पावर 17 प्लस 1/x पे पावर 19 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखकर समझना होगा कि x पे पावर 17 प्लस 1/x पे पावर 19 इतना ज़्यादा पावर किसी संख्या का निकाल पाना पॉसिबल है ही नहीं, यानी इस पर कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। तो क्या लॉजिक है? तो शुरुआत में जो दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, वहीं पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा संख्या x का मान रखेंगे जिसको जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो देख के समझ आ रहा होगा कि अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 आ जा रहा है। तो सेम काम जो पूछ रहा वहाँ भी करेंगे, यानी 1 पे पावर 17 प्लस 1 पे पावर 1/1 पे पावर 19। तो हम लोग जानते हैं कि 1 पे पावर कुछ भी हो, संख्या एक ही होता है, इसलिए यहाँ भी जोड़ने पर 1 यानी 1 प्लस 1 2 मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल है, बस इसमें इतना ज़्यादा पावर देख के ही समझ जाएंगे कि इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना है। यानी x का मान क्या रखेंगे जो ऊपर के क्वेश्चन बराबर हो जाए, और वही मान हम लोग जो पूछ रहा उसमें रखेंगे जिससे इसको बनाया जा सके। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है √3 प्लस √2, नीचे में √3 माइनस √2। सेम उधर बस साइन चेंज है। तो क्या करेंगे, या तो दोनों को अलग अलग करके परिमेयकरण कर सकते हैं, या फिर एक ही लाइन में हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। जैसे नीचे में √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और ऊपर में ये √3 वाला जो माइनस से कट जाएगा तो ये वाला भाग इससे गुना हो जाएगा और ये वाला भाग इससे गुना हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो ऊपर में बनेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और बीच में है माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। यहाँ पर माइनस बीच में है तो 4ab होगा। तो यहाँ ऊपर में देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी हम लिख सकते हैं कि ये भी 4 और 1 जहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा √2। और नीचे में क्या बचा, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी नीचे में 1 बचेगा जो कि लिखने का दरकार नहीं है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6 गुना होकर √6 हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा 4√6, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 करके ऐसे दिया हुआ है। तो इस टाइप का जब भी कोई सीरीज़ दिया होगा तो ज़्यादा नहीं, शुरुआत का 3-4 तोड़ के देख लेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो नीचे में 2 और यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा कितना 1, यानी 1/2। 3 में से 1 घटेगा तो 2/3। अगला 4 में से 1 घटेगा तो 3/4। ऐसे चलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला का नीचे वाला, सेकंड वाला का ऊपर वाला, फिर सेकंड वाला का नीचे वाला, थर्ड वाला का ऊपर वाला, ऐसे कटते चल जाएगा। तो यानी बचेगा क्या, तो फर्स्ट वाला का ऊपर वाला बचेगा यानी 1, और लास्ट में जो होगा उसका नीचे वाला बचेगा। तो नीचे में देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे बचेगा n, यानी 1/n इसका आंसर हो जाएगा। तोड़ने से ही समझ आएगा कि अगर पहला वाला का नीचे कट गया तो ज़रूर ऊपर वाला बच रहा है फर्स्ट वाला का, और लास्ट वाला का नीचे वाला बचेगा। ये एक सीरीज़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लॉसो 240 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी एचसीएफ एलसीएम आए तो वहाँ पर हम लोग पहला नंबर को x से जबकि दूसरा नंबर को x भी मानते हैं, और अगर दोनों को काट करके अनुपात में बदल दें तो वो a अनुपात b होता है, और यही दिया हुआ है 3:4। और अगर एचसीएफ का बात करें
तो HCF होता कॉमन मल्टीपल, तो दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो x है। और अगर LCM का बात करें तो दोनों में x और क्या बचा AB, ये उसका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A और B का मान दिया हुआ है, A का मान 3, B का मान 4 और लॉसो दिया हुआ है जिससे हम x निकाल सकते हैं, यानी XAB बराबर 240 और A का मान 3 और 4, 3 चौक 12, तो x बराबर हो जाएगा 12, उधर कटेगा तो हो जाएगा 20। तो बोला गया छोटा नंबर, तो x का मान 20 आया। तो हम जानते हैं कि नंबर निकालने के लिए x को a से गुना करेंगे बार b से, तो छोटा कौन होगा, तो 20 तिहाई 60, अब 20 चौक 80, तो छोटा नंबर हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 4 सदस्यों के एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 है, यानी 4 गो मेंबर का एवरेज 36 है। तो चारों अगर 36 36 36 करके एवरेज है, तो यानी उस घर का टोटल आयु 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, यानी 144 साल है। यदि एक परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, यानी उस चारों में से एक का आयु 12 है, तो कहता है कि तो सबसे कम उम्र वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, यानी उसके जन्म के समय। तो जन्म के समय यानी उसका जन्म कब हुआ, 12 साल पहले, तो 12 साल पहले का बात है, तो चारों में 12 घट जाएगा क्योंकि 4 आदमी है और 12 साल पहले जा रहे हैं, तो चारों 12 साल छोटा हो जाएगा, तो 12 चौक 48, यानी 48 साल घट जाएगा। तो 144 में अगर हम लोग घटाते हैं तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी 96, यानी कि उस समय 3 आदमी का जो टोटल आयु था वो 96 था। 3 आदमी कैसे, क्योंकि एक आदमी अभी पैदा नहीं हुआ, क्या कह रहा कि उसके जन्म के समय, यानी जन्म नहीं हुआ है, यानी या जन्म हुआ भी होगा तो 1 साल नहीं हुआ है, यानी 3 ही आदमी है, तो 3 आदमी ऐसे जन्म नहीं हुआ है, तभी हम लोग 3 आदमी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 96 और बटा में 3, जिससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी उस समय वो 3 आदमी का एवरेज था 32 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी, 85% गणित में पास हुए हैं। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषय में पास हुए हैं तो कितने % दोनों में फेल हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसको बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का सहायता लेंगे। जैसे कि इसमें 2 सर्किल बना लेंगे, एक हो गया इंग्लिश के लिए और एक हो गया मैथ के लिए। तो सबसे पहले दोनों में जो कॉमन पार्ट है, यानी दोनों में पास होने वाला कितना है, 73, तो हम बीच में लिख देंगे 73, कि 73 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों में ही पास है। और हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश में टोटल 80% पास है, तो 73 तो लिख दिए, तो बचा कितना, देख रहे हैं 7 बचा। उसी प्रकार मैथ में 85 है, तो 73 तो लिख दिए, तो बचा कितना, 12, यानी इतना ही व्यक्ति है जो केवल इंग्लिश में पास 7 है, मैथ में 12 है, और पूरा इंग्लिश में बात करें तो 80 और पूरा मैथ में बात करें तो 85। तो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आदमी कितना पास है, या तो एक सब्जेक्ट में या तो 2 सब्जेक्ट में। तो जोड़ते हैं तो 73 12 85 और 5 7 92, यानी 92% ऐसा बच्चा है जो या तो इंग्लिश में पास है, या तो मैथ में पास है, या दोनों में पास है। तो अगर 100 में 92 घटाएंगे तो कितना % मिलेगा, 8%। तो हम कह सकते हैं कि 8% ऐसा बच्चा है कि दोनों ही सब्जेक्ट में वो फेल है, ना तो इंग्लिश में पास है, ना तो वो मैथ में पास है, और ना ही फिर दोनों में पास है, इसलिए 8% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर लंबाई चौड़ाई बढ़ाया या घटाया जा रहा हो तो इसको बनाने के लिए हम लोग प्रतिशत सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। प्रतिशत सूत्र वही होता है, तो अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो पहले 5% वृद्धि यानी +5, फिर 10% कमी -10, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 अब बटा में हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करने में 5 में 10 घटेगा -5, 1 0 कट गया और ये इससे कट गया, यानी 0.5 -0.5। तो 5 और 0.5 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी 5.5, और माइनस का साइन ये बताता है कि उसका कमी होने वाला है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 5.5 की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा।
एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हम बताए थे कि केवल लास्ट वाला को ही जिससे भाग दिया रहा उससे डिवाइड कर दिया जाए, बट यहाँ पर एक हल्का सा क्या कंडीशन डाला गया है कि यदि उस संख्या के वर्ग को, तो हम लोग जानते थे कि 5 को 3 से भागा देना है, और वैसे भी 5 का पारा में 3 से नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो क्या करना होगा, तो कुछ और बोलेगा। तो यहाँ पर कह भी रहा है कि यदि उस संख्या के वर्ग, यानी अगर 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, अगर 9 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो देख रहे हैं कि 4 बचेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें लंबा नहीं बनाना है। पिछला दिन भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर किसी संख्या को इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है तो उस संख्या को इतना से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो बताए थे डायरेक्ट जो लास्ट में है उसको सेकंड वाला से डिवाइड कर देना। यहाँ भी वही करते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन क्या डाला गया कि यदि उस संख्या के वर्ग को, इसीलिए हम लोग 3 का स्क्वायर कर दिए 9 और फिर उसको 5 से डिवाइड किए तो शेष बचा 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन भी 4 और आंसर भी 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 है। एक तार है जिससे क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, इस प्रकार का एक वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल 121 है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 121, तो x बराबर हो जाएगा 11, यानी इसकी भुजा की लंबाई 11 हो गई। अब बोल रहा है इस तार से एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल। जब भी 2D पिक्चर यानी जिसका लंबाई और चौड़ाई होता है उसमें कोई भी चीज़ को मोड़ करके दूसरा चीज़ मोड़ा जाता है तो उसका साइड का लंबाई बराबर होता है। यानी इस तार की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लंबा है वही तार का लंबाई से एक वृत्त बनेगा। यानी दोनों ही इस कंडीशन में परिमाप बराबर होगा। यानी इसका परिमाप निकालेंगे वर्ग का, तो हम लोग जानते हैं 4 गुना भुजा, भुजा 11 निकालें तो इसका परिमाप आ गया 44। सेम परिमाप इसका भी होगा जो कि होता है 2 पाई r अब बराबर 44। 22 दूनी 44 पूरा कट गया, r का मान आ गया 7। अब पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 1 7 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। इस क्वेश्चन को बनाने का 3 तरीका हो सकता है। पहला तरीका कि अगर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं तो AP का सहारा ले सकते हैं। AP का सहारा में हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का योग निकालने का तरीका होता है n/2 पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। तो n मतलब हो गया नंबर, कितना संख्या है, टोटल के नंबर है, तो 50 गो नंबर है, 50 विषम है। और हम लोग जानते हैं कि 50 गो अगर लगातार विषम संख्या है तो पहला विषम तो 1 होगा और 50वां विषम 99 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 50 गो सम संख्या होता है और 50 गो विषम संख्या होता है। तो आखिरी विषम होता है 99। इसको सॉल्व करेंगे तो 99 और 100 2 से काटेंगे 50, 50 को 50 से गुना करेंगे तो 2500, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। पहला तरीका बनाने का ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें इसको दूसरा तरीका बनाने का, तो इसको दूसरा तरीका एवरेज से बना सकते हैं। तो एवरेज कैसे बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जब संख्या क्रम से बढ़ती है यानी 1 + 3 + ... लास्ट में 99, तो बोल रहा है कि इसका कितना योग होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक है कि लास्ट नंबर बहुत कोई 50 या 49 ले लेता है, वो नहीं। 50 मतलब 1 से 50 तक नहीं बोला है, प्रथम 50 यानी टोटल 50 गो नंबर जो कि विषम हो, तो 1 3 ऐसे करते हुए तो लास्ट नंबर होगा 99। तो अगर इसका योग निकालना हो तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब संख्या क्रम से बढ़ती है तो मिडिल नंबर एवरेज होता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग 99 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि एवरेज आया 50। और अगर हम जानते हैं कि 50 गो संख्या का एवरेज 50 है तो टोटल जानने के लिए 50 को 50 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500। अगर 5 गो लड़का 10-10 रुपये का एवरेज देता है तो कितना रुपया देगा, तो निकालने के लिए 5 गुना 10 करते हैं मल्टीप्लाई। उसी प्रकार अगर 50 गो नंबर और 50 का एवरेज है 50, तो 50 गुने 50 यानी 2500 हो जाएगा टोटल। ये एक तरीका हो जाएगा। और अगर बात करें इसके बाद तीसरे तरीके की, तो तीसरा तरीका
इसमें और भी बहुत तरीका हो सकता है। एक लास्ट तरीका, जब कुछ नहीं हो पाए हो, समय बचेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ऐसे ही जोड़ देना। बट ये फ़नी वे में बोल रहे हैं, ऐसा किया नहीं जाता है, नहीं तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कर करके जोड़ेंगे 99 तब तो कितना दिन पार हो जाएगा। लेकिन इसको यही 2 तरीक़ा से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन 11, 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्या जो 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि 1000 तक में 225 से कितना संख्या कट रहा है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं कि 4 बार में 900 हो रहा है। 200 200 200 और 25 चौक 900, यानी अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 9 बार में कटेगा। हमको शेषफल से इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है 9 बार बोल रहे हैं, सॉरी, ये कितना बार में कटेगा, तो ये 4 बार में, 4 बार में आ गया 900। हमको शेषफल से मतलब नहीं है, के बार में कटा, 4 बार में। उसी प्रकार अगर हम 5000 तक में देख लें कितना संख्या आएगा, तो 5000 का अगर 225 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 400 और फिर 100 हो गया, और फिर अगला हो जाएगा 4 बार में, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 बार में, सही बात है, 4 बार में 900, यानी कितना बार में कटा, 24 बार में। तो अगर 24 बार, कहीं गलती कर रहे हैं, 1 मिनट, डिवाइड करने में गलती कर दी है यहाँ पे, कुछ नहीं डिवाइड करना, हम समझा देते हैं प्रोसेस कैसे बनेगा, वैसे ही बनाना है। क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 1000 तक देख लेंगे कि 225 से कितना कट रहा है, और 5000 तक में। तो हम लोग जब 1000 को 2 2 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल से मतलब नहीं, कितना बार में कटा, तो 4 बार में। उसी प्रकार एक बार 5000 को 225 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 450, और उसके बाद 2 बार में 450 बचा 50 और 0, फिर 2 बार में, यानी 22 बार में कटेगा, यानी इधर हो गया 22। तो 1 से लेकर 1000 तक 4 संख्या, और 1 से लेकर 5000 तक 22 गो। तो 1000 से 5000 के बीच में कितना होगा, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 18 गो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले एक वर्ग के अंतःवृत्त, एक वर्ग है और इसमें एक क्या बना हुआ है, तो इसमें एक बना हुआ है अंतःवृत्त इस प्रकार का, ठीक है, कुछ ऐसा बना हुआ। कहता है कि इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 9 पाई। पाई पाई कट गया, आर बराबर निकल गया 3। तो हम लोग जानते हैं रेडियस इसको बोलता है। अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो ये अगर पूरा 3 और 3 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो हम जान गए कि जो वर्ग का भुजा वो 6 हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 6 गुना 6 यानी कि 36। ये इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं कि नंबर और 2 ही नंबर को इधर उधर करके लिखा है। क्या लिखा है ऊपर में, तो 137 गुना 137 यानी ऊपर में हो गया ए स्क्वायर, फिर 137 गुना 133 यानी ए बी, फिर 133 गुना 133 बी स्क्वायर, और नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो पहले ऊपर लिख देते हैं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा बट समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि ये और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी 137 में 133 घटाएंगे तो मिलेगा 1/4, यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें जोड़ने घटाने नहीं बैठ जाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, और ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि सेट में क्वेश्चन डबल हो चुका था तो एक ही बार बता दे रहा है। 14 तक ही सवाल है। लिखा हुआ कि 2 संख्याओं का योग 216 है, उनका एचसीएफ 27 है, तो कितने जोड़े, संख्या के जोड़े बनेंगे। तो इसमें भी वही चीज़ है, एचसीएफ एलसीएम मतलब संख्या को मानेंगे एक्स ए और अगला को एक्स बी, और हम जानते हैं कि एक्स का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया 27, और दोनों संख्या का योग यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर दिया हुआ 216। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो a प्लस बी बराबर 216, और x यहाँ पर आएगा तो 27 से काटेंगे
तो 3 से कट रहा है, या फिर डायरेक्ट 8 से कट रहा है। 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 6, ये पूरी 8 बार में कट गया। तो क्या निकला? तो निकला a + b = 8। अब जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाते समय बस यही याद रखना है कि संख्या दोनों ही को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब वैसी संख्या जो केवल जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी दोनों किसी एक का पाड़ा में नहीं आता हो। जैसे कि 7 और 9, 7 और 9 को प्राइम है, यानी ये किसी एक का पाड़ा में नहीं आता है। लेकिन अगर हम 6 और 9 बोलेंगे तो नहीं, ये दोनों 3 का पाड़ा में कट जाएगा। यानी वैसा नंबर लेना है जो किसी एक का पाड़ा में नहीं आता हो। तो इसमें अगर जोड़ा बनाते हैं तो पहला जोड़ा होगा 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर अगला हो 2 और 6, तो 2 और 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 2 का पाड़ा में कटता है, तो ये नहीं होगा। फिर 3 और 5, तो 3 और 5 हो सकता है क्योंकि को प्राइम है। और उसका 4 और 4, 4 4 भी नहीं हो सकता, यानी इसका 2 ही जोड़ा पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन भी 2 और आंसर भी 2। तो आज इतना ही, जितना भी क्वेश्चन था सब बता दिए, और तो कुछ छूटा नहीं। एक क्वेश्चन रिपीट था इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।